अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बियॉन्ड द स्पोर्ट्स। भाई जल्मी ने निचली 2 मैच हारने के बाद शानदार कमबैक कर दिया है पीएसएल में। और आज के दिन पेशावरी चर्सी तिक्कों ने इस्लामाबादी बर्गर्स के हलक से निवाला छीन लिया है और इन दी एंड ये मैच बड़े क्लोज मार्जिन के बाद अपने नाम कर लिया है। भाई शुरुआत करते हैं साइम और बाबर की पार्टनरशिप से। आपको कैसी लगी इन दोनों की पार्टनरशिप? यार बहुत अच्छी लगी, जैसी होनी चाहिए थी ना। स्टार्ट एक T20 का जैसे एक स्टार्ट होता है, सेम एज इट इज वैसी बिल्कुल स्टार्ट वैसे ही हुआ। बस वो साइम अयूब थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया, वरना मेरे ख्याल से ये 250 हो जाते। यार मैं ये सोचता हूँ कि अगर 20 ओवर्स की इनिंग है, उसमें से 7 ओवर में अगर 70-80 रन बना दी, मेरे ख्याल में ओपनर का काम पूरा हो गया। और पूरा हो गया। साइम का जो नो लुक शॉट है ना, वो पूरी आवाम बार बार लुक करना चाहती है भाई। वो तो मतलब लिटरली वो देखता तक नहीं है और उसको पता है कि टाइमिंग कैसी है कि बॉल पार ही जाएगी। टाइमर मिल्स भी कोई हल्का बॉलर नहीं है जिसको उसने मारा है। क्या कहेंगे उसके नहीं भाई, शॉट? टाई मिल्स को वो बैकफुट पे चले गए थे इस्लामाबाद वाले जो है, कि जब वो टाई मिल्स के मेरे ख्याल 2 ओवर ही करवाए उसने। फिर उसका बाद में लेके आया तो लेके आया, पर उसके बाद उसको नहीं करवाया उसने ओवर। और उसकी वजह यही थी कि साइम अयूब ने जो नो लुक करके ना ओवर लुक कर दिया उसको। अच्छा, बाबर का कहा जाता है कि भाई स्ट्राइक रेट कम है। वो अभी भी ओवरऑल जो उनके स्टैट्स देखो तो 125 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते भाई हैं। आज की इनिंग उसने 176 के स्ट्राइक रेट से खेली है, और क्या चाहिए आपको। मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि अगर इंसान 50 रन जो 125 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, हम्म। तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस उसके ऊपर होती हैं कि वो इसको आगे जो है ना वो लेकर जाएगा पूरे एंड तक और आने यार वाली बाबर 20 ने, बॉलों में यार आप ये पचास देखो साठ ना, करेगा। 14 चौके और 2 छक्के मारे उसने 111 रन में। और उन शॉट्स की क्लास देखी थी आपने आज बाबर आजम की। मजा आ रहा था यार, आज बैटिंग देखने में मजा आ रहा था। बेशक उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, वो अलग बात है, लेकिन वो बोल रहा था अच्छा, नहीं भाई मैं अकेला हूँ, मैं एक ही अकेला सवाल लेके जाऊंगा। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब T20 के एतबार से अगर कोई ओपनर जो है वो इस पेस पे खेल रहा है, तो क्या वो हम्म। सही है कि नहीं कि वो 50 रन करता है 40 से 45 बॉलों के बीच में, और उसके बाद उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है कि अगली 20 बॉलों पे वो 60 रन करे। तो बाबर का ये जो तरीका है खेलने का कि इनिशियली 50 तो मैं 40 से 45 बॉल में करूंगा, ये सही है कि नहीं? यार सही है, अगर बाद में उसने एंड इस तरह का करना है तो फिर तो सही है। हर चीज कवर हो जाती है उसके अंदर। लेकिन एंड हर वक्त तो आपको इस तरह का नहीं मिलेगा ना। नहीं तो भाई तो आपको आप हर वक्त इनिशियली मेरे हर देखो, आपको हर वक्त हर सिचुएशन जो आइडियलाइज नहीं होती ना आपकी। कभी कभार हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। और ये तो डोमेस्टिक सीजन है अपना, अपने मुल्क की लीग है। और ये मैच आज जो है इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतना। तो वो बस आज जीत गए, सब कुछ हो गया, सब सेट है। और जीत क्या चाहिए, अब जीत जो बेकार है में वो, क्यों कुरेद रहे हो कि और कुछ बताओ, और कुछ नहीं बताओ। बिल्कुल सही बात है ना। आप आगे अभी वर्ल्ड कप आएगा, फिर यही हरकत अगर बाबर करेगा, 40 बॉलों पे 50 रन बनाकर बैठा हुआ है और नहीं उसके तो भाई बाद वो उन्होंने आउट हो अभी जाएगा। पिछले पिछले पूरे 3 सीजन जो है ना, उन्होंने बहुत ही बेकार खेला है बाबर आजम ने। उस वक्त हमने क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन आज उसने अच्छा खेला है, तो आज हम उसको अप्रिशिएट भी कर चलें रहे हैं। शाह ब्रदर्स के ऊपर आते हैं। भाई नसीम शाह जो है वो तो मुझे अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ हाँ रहे हैं कि यार वो तो आ माशाल्लाह। गए। सही है, लेकिन उनके भाई को बहुत मारा है आज बाबर ने। लेकिन नसीम शाह का मुझे लगता है कि पहले कोयटा में थे तो वो कोयटा से खेलते थे अच्छा, लेकिन कोयटा हारती थी। अब वो इस्लामाबाद में आए तो ये हो रहा है बेचारा, जब पाकिस्तान से खेलता है तब भी उसकी परफॉर्मेंस तो जीतने वाली होती है लेकिन टीम नहीं जीतती। तो ये कौन सी पनौती चल रही है इनके नसीम शाह जो है ना भाई, 10-12 काले बकरे ज़िबा करे साथ? तो ये अपने ऊपर से पनौती उतारेगा। या तो ये जो है, अगर आपको याद हो तो हमारे स्कूल में एक बंदा एक बात कहता था कि ये बुराई का बेताज बादशाह है। बुराई इसके पास नहीं आती है, बुराई के पास जाता है। तो नसीम शाह का भी वही हाल हुआ हुआ है इस वक्त। अच्छा, ये इस्लामाबाद जब अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं तो मतलब 202 का जो टारगेट है वो इनका जो है ना, इतनी बैटिंग लाइन इनकी स्ट्रांग है कि उनके लिए इतना था नहीं है। सही है, आपने सिर्फ 2 बैट्समैन चलने थे और ये चेज हो जाता। बिल्कुल सही बात, सही है, और 2 बैट्समैन चल गए थे। चल गए थे इनके। बिल्कुल, उसके बाद जो है ना, ये जो एक ओवर में 4 विकेटें गिरी है ना, वो उसके अंदर आपके राणा साहब, सही है, उनसे सीधा नहीं खेला जाता, वो रिवर्स स्विप खेल लें। सही है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं ये हुनैन। चलो वो तो बॉलर है, वो उसने तो मारने पे चला गया। सही है, हैदर अली, फहीम भाई। फहीम भाई, फहीम वही भाई वो राणा इमाद राणा इमाद इमाद। इमाद भाई। इमाद भाई अगले ओवर में आउट हुए, वो उस ओवर में आउट नहीं हुए।
अच्छा, इमाद लेकिन वसीम ने फुल ना बढ़ चढ़ के जितने टीवी शोज उन्होंने अटेंड किए सब में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं आज हूं, वो मैं खुद कर नहीं लूंगा। है। आज वो और खुद नहीं है। सिर्फ आज नहीं, पूरे PSL में विद द बॉल, विद द बैट, इन द फील्ड, हर जगह उन्होंने ब्लंडर मारे हैं और मेरे ख्याल में सही रिटायरमेंट ली है उन्होंने अब। मैं आपको पहले वाले शो में मैंने यही कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट नहीं भी लेते तो शायद उनसे जबरदस्ती ले ली जाती, भाई दे दे यार तू। आजम खान की जिस तरह की फिटनेस है, उसके बाद अगर आप उसके ये शॉट्स देखते हैं तो आपको अफसोस नहीं होता कि यार काश ये थोड़ा फिट होता तो पाकिस्तान की टीम में भी लंबा खेल सकता था? हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि यार, ऐसे अफसोस शॉट, होता है, अच्छा ऐसे मैं आपको शॉट एक कोई भी नहीं मारता। स्टेट्स भी बता दूं मैं आपको, एक 2023 से, यानी कि अभी 24 आपका जो है स्टार्ट हो गया, तो तकरीबन 1.5 साल से अब तक जो है ना सबसे ज्यादा छक्के जो है पाकिस्तान की तरफ से T20s में आजम खान ने मारे हैं। सेकंड नंबर पे चचा हैं और साइम अयूब मेरे ख्याल में थर्ड पे आते हैं, लेकिन आजम खान अभी टॉप 6 हिटर हैं। तो मुझे तो इंतहाई अफसोस होता है ये देख के कि इतना यार देखो, टैलेंटेड प्लेयर। उसको खुद एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ बन सकता है। जब उसको खुद एहसास नहीं हो रहा, यानी मतलब मोइन खान का बेटा, उसका बाप आज तक फिट है। सही, और उसको देखो वो बेहंगम, जिस तरह कराची शहर फैलता जा रहा है वो भी वैसे ही फैलता जा रहा है। मेरे ख्याल में आजम खान को अगर फिटनेस के ऊपर काम कर ले, पाकिस्तान के पास कीपर्स बहुत हैं, हारिस भी पड़ा हुआ है, हसीबुल्ला भी पड़ा हुआ है, रिजवान तो है ही है, लेकिन मतलब आजम कीपर खान तो जो है ना, भाई आजम, बिखरे हुए हैं। हाँ आजम खान को इन सब के ऊपर एज हासिल हो जाएगा अगर वो फिट हो गया, क्योंकि उसके जैसी पावर हिटिंग डाउन दी ऑर्डर करने वाला मेरे ख्याल में नहीं कोई है नहीं है। यार, आज सही पूरा है। मैच पलट दिया उसने। आप जो कह रहे थे कि वो बर्गर्स के मुंह से हलक से निवाला खींच लिया, वो उनके हलक में घुस गया था। हलक में डाला भी इन्होंने ही डाला था भी था। आजम ने, लेकिन वो फिर, अच्छा ये मतलब वो उसके शॉट्स जो होते हैं वो स्लॉग्स नहीं होते, मैं देखा है कि वो यार एक जो, पक्के होते हैं, एक नहीं है पक्के हमारे होते जो हैं। गलियां होती हैं यहाँ से खुली हुई होती हैं तो सबको लेग के अच्छे प्लेयर होते हैं सारे कराची वाले, लेकिन आजम खान वाहिद प्लेयर मैंने देखा है जो हाई एल्बो से भी जो है ना छक्के उठा देता है, क्योंकि उनकी जान इतनी है उनके अंदर। लेकिन वो बात वही है कि वो यही कहते हैं अगर ये जान कम हुई तो फिर मेरे शॉट नहीं लगेंगे, हालांकि विराट कोहली हो गया, अभी डिविलियर्स हो गया, फिट लोग हैं वो यार भी असल में बॉल ये को माइंड पहुंचा सेट देते की हैं। बात होती है, जो जिस तरह का माइंड सेट अपना बना लेता है। जैसे हमारे वो उमर अकमल साहब थे, वो कहते थे अगर मैं पतला हो गया तो मेरी हाँ स्ट्रेंथ कम हो एग्जैक्टली जाएगी। यही कह रहा हूँ मैं। सही है ना, तो ये माइंड सेट के ऊपर होता है, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन इससे जो है ना आपकी उसके ऊपर फर्क पड़ता है कि आपकी कितनी तेजी आ रही है आपके अंदर, जो आपकी रिफ्लेक्सेस फिटनेस है, कैसे हैं। रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि कोई अंदर आ गई एकदम, बॉल तेज अंदर आया, तो आजम खान मेरे ख्याल नहीं ला पाएगा उस तरीके से, जिस तरीके से कोहली, या फिर कोहली छोड़ो हारिस ले आएगा जिस तरीके से बैट अंदर, वो उसको सेव करने के लिए। लेकिन आजम खान उस वक्त तक जब तक आएगा वो गिल्ले उल्ले उड़ जाएंगे। चलें, जाते जाते फाइनली मैं जो है ना जिक्र करना चाहूंगा भाई, बाबर सिंह धोनी हो गए आज तो, उन्होंने ऐसा अबे बस कर दे यार, बस डिसीजन बस लिया बेकार उन्होंने, की पाव और जिंदगी हो गए। डिसीजन उन्होंने मतलब ऐसा भाई यार अच्छा खेल लिया, क्या नहीं मैं डिसीजन लिया डिसीजन उस पे कह रहा हूँ अभी, कि भाई हाँ मैं तो ये ना कह रहा हूँ क्या, कि वो जो मतलब आखिर बाबर में सिंह धोनी मतलब क्या। याकूब को जो उसने ओवर दिया है, हाँ तो वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? याकूब को कोई स्पिनर ऐसे टाइम पे ओवर देता नहीं है, यार देखो, बाबर का उसने एक डिसीजन था। एक देखो भाई, एक वो लिया उसने कि एक जुआ खेला। सही है, उस जुआ, वो जुआ कामयाब हो गया। मतलब वो, अच्छा इस्लामाबाद वाले इतने पागल, अबे भाई जब देख रहे हो नहीं पढ़ रहे, 2 ओवर में 20 रन चाहिए थे, इसके ओवर में अगर 2 या 3 सिंगल भी आते ना, सही है, आरिफ याकूब अपनी लाइन लेंथ भूल जाता। सही है, वो वही कर रहा था, वो उनसे दूर बॉल फेंक रहा था, उनको कोशिश कर रहा था बाहर, ज्यादा बाहर रखने की, और वो उसको ऊपर मारने जा रहे थे। चलो हुनैन का हो गया, फहीम अशरफ रिवर्स स्वीप खेल के आउट हुए। हैदर अली यार क्यों मार रहा है भाई, तू सिंगल ले ले जब तुझसे नहीं लग रहे, या फिर भाई आजम खान की तरह मारो यार, इनसे 64-70 मीटर की बाउंड्रियां इनसे क्रॉस नहीं हो रही, तो इनको रखा हुआ क्यों है। वो शादाब ने वही बात कही है कि यार वो जो हमने ओवर खेला है, अगर हम उसको थोड़ा सा स्मार्टली खेल लेते इस वक्त रिजल्ट कुछ और होता। चलें भाई, पीएसएल के पिछले तकरीबन 4 से 5, बल्कि मैं कहूंगा 6 मैचेस जो है ना वो तकरीबन एंड में फिनिश हुए हैं और हाँ बड़े बिल्कुल। कांटेदार रहे हैं। तो पीएसएल ने जो इस वक्त जो चल रही है उसके अंदर बिल्कुल ना मैचेस इतने कांटेदार हो रहे हैं कि उसका लेवल बहुत ऊपर हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि एंड तक ऐसी मैचेस आपको देखने को मिले। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बीटीएस को एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज।